उनसे यही कहना चाहती हूँ मेरी मदद करें और दुआ करें मेरे लिए। वो तो यही कह रहे कि ऑपरेशन होगा फिर ठीक हो। उसकी रिपोर्ट 3 महीने बाद आई तो पता चला जी कि दूसरी बेटी को भी 80% है और तीसरी को 35% है। कहते हैं कि एक जवान बेटी या बेटा दुनिया से चला जाए तो वालिदैन को बहुत बड़ा सदमा होता है। उसकी आखिरी स्टेज थी, 35 लाख रुपया उन्होंने मांगा, जो वक्ती तौर पे उसी वक्त इकट्ठा करना एक नामुमकिन था हमारे लिए। खुदारा इल्तिजा इतनी है कि वीडियो को शेयर करना है, पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इसको कुदरत का खेल कहें या फिर आजमाइश कहें, मेरे साथ जो फैमिली मौजूद हैं ये आबिद साहब हैं। अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटियां अता की, लेकिन तीनों की तीनों एक आजमाइश अपने साथ लेकर आई। सबसे पहली बेटी जब 15 साल की हुई, 8वीं क्लास में पढ़ती थी और उसको डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर। उसका इंतकाल हो गया 2021 में। उसके इंतकाल के बाद दूसरी बेटी जो कि 15 साल की थी, 7वीं जमात की तालबा थी, उसको भी डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर और उसका भी इंतकाल हो गया 2024 में। फिर रहेगी तीसरी बेटी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आयशा आबिद इनका नाम है। ये भी 7वीं क्लास की तालबा थी, इनको भी डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर और डॉक्टर्स ने कहा कि इसको आप स्कूल से ड्रॉप करवा लें। अब आयशा आबिद स्कूल नहीं जा सकती, ये घर रहा करेगी, इसको हर माह ब्लड लगता है। अब डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि अगर आप चाहते हैं कि आयशा आम नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदा रहे तो इसका करना पड़ेगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और उसके लिए जो डोनर है वो उनके वालिद आबिद साहब खुद हैं। लेकिन अब जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो इस सारे रास्ते में रुकावट है, वो है रकम। वो बनती है 2.5 मिलियन इन रिक्वायर्ड है, जिसके बाद आयशा आम बच्चियों की तरह, मेरी बहनों और आपकी बहनों बेटियों की तरह बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह स्कूल जा सकती है। 2.5 मिलियन में से 10 लाख जो है, 1 मिलियन जो है बैतुल माल ने अदा कर दी है। 1.5 मिलियन हमें रिक्वायर्ड है, जिसके बाद आयशा बिल्कुल ठीक ठाक हो सकती है। आयशा के बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, ये डॉक्टर बनना चाहती है, खुद समेत जितने बच्चे दुनिया भर में हैं उनका इलाज करना चाहती है, ताकि कोई भी बच्चा इनकी बहनों की तरह या आयशा की तरह जो है वो पहले ही ख्वाबों से पहले और दुनिया देखने से पहले दुनिया से रुखसत ना हो जाए। नाज़रीन, आयशा से भी बात करते हैं, इनके वालिद से भी बात करते हैं और सारी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अकाउंट नंबर आबिद साहब का दिया जाएगा, आपने डायरेक्ट इन तक डोनेशन पहुंचानी है। अगर आप मिलना चाहें आबिद साहब से, आयशा बेटी से, तो आप खुद इस्लामाबाद आके इनसे मिल सकते हैं। खुदारा इल्तिजा इतनी है कि वीडियो को शेयर करना है, पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और नेक्स्ट जब मैं आयशा के साथ इंटरव्यू करूं तो आयशा का इंटरव्यू आए इसके स्कूल से और आयशा जो है वो डॉक्टर बनने की तैयारियों में हो। अच्छा आबिद साहब, ये बताएं, बड़ी एक अजीब सी ट्रेजेडी है, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें। कहानी का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह पहली बेटी को डायग्नोज हुआ और फिर क्या सिनेरियो हुआ सारा? पहली बेटी की जो है ना वो जब 8 साल की थी तो उसमें ये प्रॉब्लम्स नज़र आई। एक तो उसे बुखार बहुत ज़्यादा होता था, नाक से खून आता था, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कुछ लोग कहते थे ये एक नक्सीर है, वो फूटती है इसलिए नाक से खून आता है। तो करते करते हमने तकरीबन 6 महीने बाद उसके टेस्ट करवाए इस्लामाबाद से, आर हॉस्पिटल से। तो उन्होंने कहा जी कि ये फेनकनी एनीमिया नामी एक बीमारी है जो खून से रिलेटेड है और इसका सफ़ेद खून नहीं बनता। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक गुद्दा होता है जो खून पैदा करने का सबब बनता है, तो वो इसका डेड हो चुका है और ये मुकम्मल बीमारी में जा चुकी है, ब्लड कैंसर टाइप है ये। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया, लेकिन उसकी आखिरी स्टेज थी, 35 लाख रुपया उन्होंने मांगा, जो वक्ती तौर पे उसी वक्त इकट्ठा करना एक नामुमकिन था हमारे लिए। तो ना हो सका तो उस बेचारे की डेथ हो गई। फिर दूसरी जो बेटी थी उसको भी ये सिम्टम्स थे कि उसकी जो रंगत थी वो पीली थी, उसको भी बुखार जो है ना वो वक्तन फ़क्तन रहता था। तो मैंने एहतियातन जो है ना वो फिर सारे बच्चों के ना टेस्ट कराए कि मैं देखूं कि किस में क्या मसला है। एक टेस्ट है हाई रेजोल्यूशन जो जर्मनी से होता है, वो फिर मैंने पैसे जो है ना वो अपने अजीज़ों से ले के वो 85,000 का टेस्ट होता है, वो जर्मनी भिजवाया। उसकी रिपोर्ट 3 महीने बाद आई तो पता चला जी कि दूसरी बेटी को भी 80% है और तीसरी को 35% है, वही बीमारी फेनकनी एनीमिया ब्लड कैंसर। तो दूसरी का फिर ट्रांसप्लांट हमने करवाया, तो बैतुल माल से पैसे लिए, जो है ना वो रिक्वेस्ट की मुहैयर हजरात से, तो ट्रांसप्लांट तक हम पहुंच गए थे, ट्रांसप्लांट उसका हो गया था। लेकिन ये है कि उसकी जब तक ये सारी चीज़ें होती, पैसे का अरेंज होता, उसकी जो बीमारी थी वो 80% से 100% तक पहुंच गई। तो फिर
क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि जब ये बीमारी 100% हो जाती है तो फिर आपके पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद इलाज जो है वो मुश्किल है। मुश्किल इलाज है, कंजस्टेड ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बार बार खून लगता है, जिससे इसका ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाबी की तरफ कम ही जाता है। अब इसके लिए मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी जो बीमारी है इस वक्त 35% पे खड़ी है, तो यानी कि इसका इलाज जो है वो मुमकिन है अभी? मुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये 35% पे इसकी बीमारी खड़ी है, तो ये 100% इसके चांस है कि ये कामयाब, इसका ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाएगा। आप इसके पैसे का बंदोबस्त करें। 2.5 मिलियन 25 लाख उन्होंने मांगा है, तो 10 लाख बैतुल माल ने अप्रूव किया है। तो बाकी बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की है, आपके वसासत से भी जितने भी मुहैयर हज़रात हैं उनसे मेरी अपील है कि इस कार खैर में मेरा साथ दें ताकि मैं अपनी बेटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकूं। अच्छा अब साहब मुझे एक बात बताएं, जो वालिदैन हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो दोस्ती है वो बेटों से ज़्यादा बेटियों से होती है। एक बेटी का जाना, फिर दूसरी बेटी का जाना, फिर तीसरी जो है वो बिल्कुल वो उसी कगार पे, उसी रास्ते पे आ खड़ी हुई है, तो कैसा महसूस होता है? कभी अल्लाह से गिला शिकवा किया या क्या दुआ करते हैं? देखें, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं और बेटे नेहमत हैं। ये अल्लाह की तरफ से ये चीज़ है। कहते हैं कि एक जवान बेटी या बेटा दुनिया से चला जाए तो वालिदैन को बहुत बड़ा सदमा होता है, रंज व गम होता है। मेरी तो 2 जवान बेटियां, एक 15 साल की, एक 14 साल की, दोनों बेटियां, एक 15 साल की, एक 16 साल की, दोनों बेटियां दुनिया से गई हैं मेरे सामने। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, गम होता है, लेकिन रब का हुक्म है कि सब्र करें, तो इसलिए सब्र कर रहा हूँ। तो रोना भी किसी चीज़ का हाल नहीं है। कोशिश है ताकि रब के हजूर ये ना हो कि ये सवाल ना हो कि बेटियों मैंने तुझे रहमतें अता की हैं और इसके लिए तूने कोशिश नहीं की। अच्छा अब सब कितने पुरुम्मीद है आयशा के इलाज को लेके, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत देगा और बिल्कुल ये ठीक ठाक हो जाएगी, कितने पुरुम्मीद है? और आयशा ठीक हो जाती है तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे? मेरी जो कोशिश है कि इसकी 35% पे जो बीमारी है वो 35% है, तो जल्द से जल्द इसका जो पैसे का अरेंज हो जाए ताकि इसका मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकूं। तो मेरी जो अल्लाह से दुआ है वो ये है कि मैं फिर अल्लाह का शुक्रगुज़ार तो हमा वक्त बंदे को रहना चाहिए, और मैं हूँ भी, मेरी फैमिली भी है। तो ये है कि हम उम्रा करेंगे, हज करेंगे अल्लाह के घर पे जाके। बस ये दिली ख्वाहिश है कि बेटी ठीक हो जाए, तो हम इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा बेटा कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो क्यों परेशान हुए बाबा, क्यों रिपोर्ट्स लेके आपको हॉस्पिटल जा रहे हैं? मुझे ब्लड लगता है, इस वजह से लेके जा रहे हैं। अच्छा ब्लड लगता है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप कब तक बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे? वो तो यही कह रहे कि ऑपरेशन होगा फिर ठीक हो। ऑपरेशन होगा? हम्म, अच्छा आयशा स्कूल जाती हैं आप? नहीं अभी तो नहीं जा रही। पहले जाती थी? जी कितनी जो है आपने क्लासेस पढ़ी हैं 7 तक। और उसके बाद आपने स्कूल छोड़ दिया? जी अच्छा आयशा मुझे ये बताएं, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हो जाएंगी, सबसे पहला काम जो है आयशा करेगी वो कौन सा होगा? मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो मुझे ठीक कर देंगे। वो ठीक कर दें। हम्म, तो अच्छा ये बताएं, आपकी 2 सिस्टर जो थी वो इसी तरह बीमार हुई, वो दुनिया से चली गई, किसके साथ ज़्यादा दोस्ती थी? दोनों के साथ थी। अच्छी कौन लगती? दोनों। दोनों अच्छी लगती थी। तो अभी आयशा की कोई और दोस्त हैं जो क्लास फेलोज हों या मोहल्ले में कोई फ्रेंड्स हैं? क्लास कितनी फ्रेंड्स हैं आपकी? 3। वो आपको याद आती हैं? बात होती है उनसे? हाँ एक से होती है। क्या कहती है वो आप? यही कह ठीक है कब स्कूल आना है, जल्दी से ठीक हो। तो आप उनको क्या कहती हैं कि मैं कितने दिनों बाद स्कूल आ रही हूँ? जब ठीक हो जाऊँगी। जब ठीक हो जाएंगी फिर स्कूल जाएंगी आप? हम्म, अच्छा आयशा मुझे ये बताएं, अगर आप ठीक हो जाती हैं, जो कि आप बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएंगी, तो मैं आपके जितने भाई आपका इलाज करवाएंगे, आपको मुबारकबाद देने आपसे मिलने के लिए आएँ, तो क्या खिलाएंगी उनको? क्या कहेंगे? क्या बनाना आता है आपको? कुछ भी। तो खिलाएंगी क्या? बनाना सीख लेंगी तब तक? हाँ सीख लूँगी। क्या नूडल्स बनाना सीखेंगी, चाय बनाना? नूडल्स तो बनाने आते हैं। नूडल्स बनाना आते हैं? अच्छा तो जितने आप आयशा से मिलने के लिए आएंगे, आयशा आपको नूडल्स खिलाएगी। अच्छा आयशा आखिरी मैसेज उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगी जिनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप आएँ, मुझसे मिलें, मेरा इलाज करवाएं ताकि मैं ठीक हो जाऊं और मैं डॉक्टर बन के आपके बहन भाइयों का इलाज करूं? उनसे यही कहना चाहती हूँ मेरी मदद करें और दुआ करें मेरे लिए। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं।
सो नाजरीन, ये कहानी आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आबिद साहब की पहले 2 बेटियां इसी नासूर की वजह से दुनिया से जा चुकी हैं। अब तीसरी बेटी आयशा आबिद मेरी बहनों, आपकी बेटियों जैसी है, आपकी बेटियों जितनी है, ये भी स्कूल जाना चाहती है, इसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, डॉक्टर बनना चाहती है, दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, उनका इलाज करना चाहती है। लेकिन सिर्फ छोटी सी रकम है, डोनेशन 1.5 मिलियन चाहिए, जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। नीचे अकाउंट नंबर आबिद साहब का है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनसे मिलें, खुद रिपोर्ट चेक करें। बेशक आप मिलने के लिए आएँ तो आपको मिलवा देंगे, आप डॉक्टर से मिलें, खुद आके। अगर कोई एक शख्स भी अपने तय इलाज करवाना चाहे तो आबिद साहब खुद चाहते हैं कि आप इनका इलाज करवाएं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट, आबिद साहब की रिक्वेस्ट और आयशा आबिद की रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इनका इलाज करवाएं, ताकि आयशा आबिद जो है वो आपकी और मेरी बहनों बेटियों की तरह स्कूल जा सके और नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जी सके। तो लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी के दिल तक ये बात पहुंचे और वो आयशा आबिद का इलाज करवा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।